दोस्तों, भगवान राम लला को अयोध्या में देखने के लिए भक्त तो आ ही रहे हैं, साथ ही नाग, भालू और गिद्ध भी आने लगे हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ प्राणी, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको इनविटेशन देने के बाद भी वो वहां पर जाना नहीं चाहते। अब इन्हें आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे और ये कौन लोग हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहा जाता है 2000 के बाद गिद्धों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन अब सैकड़ों की संख्या में इनका अयोध्या पहुंचना कोई चमत्कार से कम नहीं है। आपने भी आखिरी बार गिद्धों को कब देखा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यही बात 10, 15, 20 साल पहले की होती तो शायद गिद्धों का घूमना एक आम बात होती, लेकिन आज के समय में गिद्धों का पूरा झुंड दिखाई देना यानी कि एक चमत्कार से कम नहीं है। जिस प्रजाति को भारत में विलुप्त समझा जाने लगा था, अचानक से उनका झुंड आ गया है, मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है। हर जगह भगवान राम के चमत्कार की बातें की जा रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में भगवान राम से जुड़े कुछ चमत्कारी फैक्ट जानते हैं जो हाल फिलहाल में अयोध्या में हो रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले अयोध्या में चमत्कार के ऊपर चमत्कार होने लगे हैं। पहला चमत्कार तो ये हुआ जब लोगों ने जटायु के वंशज गिद्धों को आसमान में उड़ते देखा तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान हैं जो पिछले कुछ सालों से विलुप्त हो गए थे। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आया तो अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध दिखाई दिए। सभी लोग जिन्होंने कई सालों से गिद्धों को नहीं देखा था, उन्हें देखकर एकदम से हैरान रह गए। सभी लोग इन्हें जटायु के वंशज देखकर इनकी पूजा करने लगे। दोस्तों, गिद्ध एक ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो गया है और ऐसे में अचानक प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका दिखाई दे जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये बात तो वैसे कोई संयोग नहीं है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रामायण को नहीं मानते। उनके अनुसार तो रामायण एक कहानी थी, लेकिन आज भी रामायण से जुड़े कई सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को इसे सच मानने पर मजबूर कर देते हैं। जब भगवान राम ने जो लंका जाने के लिए पुल बनाया था वो आज भी उसी रूप में मौजूद है और तो वैज्ञानिकों ने भी उसे माना कि उसे देखकर कहा ये कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था। उन्हीं तैरते हुए पत्थरों पर वानर सेना ने कदम रखे और लंका पहुंच गई और लंका को ध्वस्त करके माता सीता को वहां से मुक्त कराकर वापस लौटाए। दूसरा सबसे बड़ा सबूत है तो रावण की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है और ये चमत्कार भी बहुत बड़ा है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। वही जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जटायु और भगवान राम के बारे में रामायण में कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान राम जी को उनके पिता द्वारा वनवास मिला था तब पंचवटी में राम जी पक्षीराज जटायु से मिलते हैं। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री समान मानते थे। जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए उन्हें ले जा रहा था तब जटायु ने ही रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। ये वही जटायु थे जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था और इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। ये वही स्थान है जब सीता माता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था। तब सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में बलिदान देने वाले जटायु पहले सैनिक थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि उनके पंख कमजोर हैं लेकिन आंख दूर की चीज देख सकती है, इसलिए उन्होंने ही सबसे पहले सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा हुआ देखा था। इसलिए लोग उन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। अयोध्या नगरी के अंदर श्री राम का जन्म हुआ था जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले साम्राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी पूरी सूनी हो गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज करने पर पता चला कि श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को तोड़कर नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बनवा दी गई। 1528 में राम जन्मभूमि को बाबर की सेना मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे पर श्री राम जी के बाल स्वरूप की मूर्ति पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते हैं। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सालों से चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम ने अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा करके वहां पर अब विराजमान होने वाले हैं। अब एक सवाल ये आता है, नेपाल से भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों इनसे मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का प्रयोग किया गया? राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन का था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इन्हें राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों में बताया गया कि इन पत्थरों की मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी।
खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा ऐसी शिला से मूर्तियां तराशना संभव नहीं। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया। लेकिन 27 टन वाली शिला को भी उपयुक्त न पाकर दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण के स्थल के पास ही रख दिया गया है। भारतीय मीडिया के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अभी 161 फीट हो गई। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर बनाया गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और इस दिन के लिए दूर दूर से लोग अयोध्या आ रहे हैं। ये दिन हम सभी के लिए बहुत खास है और होना भी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।